जय हिंद। हम लोग अभी छोटी आंत के बारे में पढ़ रहे हैं। छोटी आंत, इसमें हम लोग ड्यूडेनम के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे जेजुनम के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? जेजुनम के बारे में। ठीक है, जेजुनम के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए, जेजुनम होता क्या है? जेजुनम, ठीक है। देखिए, जेजुनम पहले हम लोग तो मुख्य भोजन कहाँ से? मुख्य द्वार से आकर अमाशय, अमाशय से छोटी आंत में जब प्रवेश करती है भोजन, तो उस समय छोटी आंत में जब प्रवेश करती है तो ड्यूडेनम में प्रवेश करती है। तो ड्यूडेनम के पास जब प्रवेश करती है तो उसे भोजन के पचाने के लिए, ठीक है, तीन प्रकार के हार्मोन मिलते हैं। एक तो मिलता है, दो मिलता है तो आपको पित्ताशय से, ठीक है, पित्ताशय से। इसी में पित्त भी पाया जाता है। ठीक, यहाँ पे अग्नाशय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय। ठीक, इस भाग को हम ड्यूडेनम कहते हैं। ठीक, इस भाग को ड्यूडेनम, इस वाले भाग को हम लोग जेजुनम कहेंगे। ठीक है, इस भाग को जेजुनम के नाम से जानते हैं। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जेजुनम जो होता है ना, वो पाचन की मतलब जो क्रिया होती है, यहाँ मतलब कोई क्रिया नहीं होती है। जो पाचन की क्रिया जेजुनम में किसी प्रकार का नहीं होती है। ठीक, ग्रहणी के बाद यानी डेडुनम के बाद, ग्रहणी यानी डेडुनम के बाद जब भोजन जेजुनम में जाता है और जेजुनम के जस्ट बाद इलियम में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? इलियम में। ठीक, इस वाले भाग को इलियम कहते हैं। किसे कहते हैं? इलियम। तो यहाँ तक समझ गए कि जेजुनम में किसी प्रकार का क्या होता है? पाचन की क्रिया नहीं होती है। यहाँ से डायरेक्ट इलियम में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? इलियम में। कहाँ चला जाता है? इलियम में। देखिए, इलियम जो होता है ना, यहाँ पर लिख देते हैं इलियम। ठीक है, इलियम जो होता है ये छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। क्या होता है? छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। क्या होता है? ये अंतिम भाग होता है। क्या होता है? भाग। ठीक, अंतिम भाग होता है। भोजन का जो पाचन तथा अवशोषण जो होता है ना, सोखना, ये दोनों कहाँ पे होता है? इलियम में। कहाँ होता है? इलियम में ही हो जाता है। यहाँ से कई प्रकार के आंत जो रस होता है, आंत रस, जो लास्ट में चूस लिया जाता है। तो आंत रस जो होता है कहाँ पे संपूर्ण हो जाता है? तो इलियम में, यहीं से निकलता है। ठीक है, आंत रस, आंत रस, ठीक है, यहीं से संपूर्ण हो जाता है। ठीक, इन सभी आंत रस को सकम इंट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सकम। जब ये रस निकलता है, ठीक है, तो इस रस को सकम, यहाँ पर लिख देते हैं सकम इंट्रिक्स। क्या कहते हैं? इंट्रिक्स। ठीक है, सकम इंट्रिक्स। जो इलियम से जो आंत रस निकलता है, जो पूरा तरह से चूस लिया जाता है, उसी को सकम इंट्रिक्स कहते हैं। ठीक, यहाँ पे निम्नलिखित जो होता है, निम्नलिखित प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। बहुत तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, एंजाइम, एंजाइम, यहाँ बहुत सारे प्रकार के क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ पे पहला एंजाइम है, ठीक है, पहला एंजाइम है इरेप्सिन। क्या है? इरेप्सिन, इरेप्सिन। ठीक, इरेप्सिन जो एंजाइम है ये वासा, वासा यानी चर्बी, ठीक है, वासा या चर्बी
सॉरी, वसा नहीं, इरेप्सिन जो है, ठीक है, यह प्रोटीन के क्या करता है, पचाता है। किसे पचाता है? प्रोटीन के प्रोटीन के प्रोटीन के क्या करता है, ये पचाता है। ठीक, यह प्रोटीन को तोड़कर, ठीक है, पेप्टाइड, ठीक, प्रोटीन या पेप्टाइड, ठीक, इस प्रोटीन को किस में परिवर्तित करता है? पेप्टाइड, ठीक, पेप्टाइड जो है, यही पेप्टाइड, ठीक है, एमिनो अम्ल में बदल देता है। पेप्टाइड क्या करता है? एमिनो अम्ल में बदल देता है। किस में बदल देता है? एमिनो अम्ल, ठीक है, एमिनो अम्ल में क्या करता है? बदल देता है। ठीक, और यह प्रोटीन का पाचन पूर्ण हो जाता है। यहाँ क्या हो जाता है? प्रोटीन का पाचन पूर्ण रूप से हो जाता है। इरेप्सिन में क्या होता है? प्रोटीन यानी पेप्टाइड। पेप्टाइड कहाँ होता है? तामाशय में। ये पेप्टाइड एमिनो अम्ल में बदल कर, ठीक है, पाचन का पूर्ण क्रिया संपन्न कर देती है। अब प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? तब भोजन से। और पेप्टोन कहाँ है? पेप्टोन आमाशय में। देखिए यहाँ प्रोटीन कहाँ से? भोजन से। प्रोटीन भोजन से। अब पेप्टेड, पेप्टोन, पेप्टोन ये कहाँ मिलता है? आमाशय। आमाशय यानी पेट, आमाशय। ठीक, उसके बाद देखिएगा आप, ठीक है, पेप्टाइड। पेप्टाइड जो है, ये वाला पेप्टाइड, ठीक, इस पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में क्या करता है? तोड़ देता है। ठीक, एमिनो अम्ल में तोड़ देता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? एमिनो अम्ल में तोड़ देता है। ठीक, उसके बाद आता है दूसरा एंजाइम लाइपेज। क्या होता है? लाइपेज, ठीक है, लाइपेज। ठीक, लाइपेज में क्या होता है? लाइपेज जो है वासा या चर्बी, वासा का पाचन करता है। किसे पाचन करता है? वासा का। किसे? वासा का, यानी चर्बी। वासा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। और वासा को गिल्स रॉल तथा वासीय अम्ल में बदल देता है। किसमें? गिल्स रॉल और वासीय अम्ल में बदल देता है। वासा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। लेकिन इसके बाद, ठीक है, वासा को गिल्स रॉल, गिल्स रॉल रॉल गिल्स रॉल और उस तथा दोनों मिलकर कैसे पचा देता है? वासीय अम्ल को। ठीक है, लाइपेज किसे पचाता है? वासा का। अब वासा को गिल्सलॉर तथा वासी अम्ल में क्या करता है? बदल देता है। वासी अम्ल में बदल देता है। जैसे लाइपेज वासा, वासा से कहाँ है? गिल्सलॉर और वासी अम्ल। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? तीसरा एंजाइम होता है, ठीक है, तीसरा एंजाइम में आपको माल्टेज। क्या है? माल्टेज। ठीक है, माल्टेज। माल्टेज क्या करता है? यह माल्टोज को क्या करता है? पचाता है। किसे पचाता है? माल्टोज। माल्टोज को क्या करता है? पचाता है। ठीक है, इसे क्या करता है? माल्टोज को पचाता है। माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को पचाता है। ठीक, चौथा एंजाइम क्या है? यहाँ पर लिख देते हैं। चौथा एंजाइम है, ठीक है, चौथा सुक्रेज। सुक्रेज, देखिए सुक्रेज क्या होता है? यह सुक्रोज यानी चीनी को क्या करता है? पचाता है। सुक्रोज यानी चीनी को क्या करता है? ये पचाता है, सुक्रेज। ठीक है, ये किसे पचाता है? ये सुक्रोज को। किसे? सुक्रोज, यानी आप चीनी बोल सकते हैं। चीनी को क्या करता है?
पचाता है, किसे? चीनी को पचाता है। ठीक, पांचवा एंजाइम है इसमें लैक्टेज। क्या है? लैक्टेज। ठीक है, लैक्टेज। ये लैक्टेज क्या है? ये जो है लैक्टोज को क्या करता है? पचाता है। क्या करता है? लैक्टोज को, ये लैक्टोज को क्या करता है? पचाता है। लैक्टोज को क्या करता है? पचाता है। ठीक, देखिए छोटी आंत में आप यहाँ देखेंगे गौर से। ठीक है, यहाँ छोटी आंत में, यहाँ पे, यहाँ छोटी आंत का जो अंतिम भाग है इलियम का, इलियम का अंतिम भाग है। ठीक है, ये अंतिम जो भाग है जो उंगली जैसी दिखती है, उंगली जैसी क्या रचना इसका पाई जाती है, जिसमें बिलाई, क्या है? बिलाई। ठीक है, बिलाई, बिलाई क्या है? पाया जाता है, जिसे हम बिलाई कहते हैं। इस वाले भाग को, इस वाले भाग को हम बिलाई के नाम से जानते हैं। बिलाई जो करता है क्या है कि चूसने का काम करता है, यानी अवशोषण करता है। या कार्य इसका क्या है? चूसने का। बिलाई का काम क्या है? चूसने का। जो अंतिम पड़ाव होता है वो चूस कर क्या करता है? पूरा प्रोटीन वोटीन जितना माल्टोज सुक्रेज सबको क्या करता है? ये चूसने का काम कर लेता है। देखिए भोजन जो है, भोजन करने के बाद, ठीक है, भोजन जैसे किए तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को भोजन करने के तुरंत बाद क्या करना नहीं चाहिए? जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि एंजाइम को पतला बना देता है। जितने भी एंजाइम हम लोग पढ़े हैं 5 को, ठीक है, इस सबको क्या करता है? पतला बना देता है। इतना पतला बना देता है जिससे पाचन नहीं हो पाता है। ठीक है, पाचन की क्रिया नहीं हो पाता है। ठीक, यहाँ पे पाचन की क्रिया, पाचन का क्रिया नहीं हो पाता है। ठीक, भोजन करने के कुछ समय बाद हमें नींद आने लगती है। ठीक है, क्या है? भोजन, यहाँ पे लिख देते हैं, भोजन करने के बाद हमें क्या आने लगता है? नींद। क्या आने लगता है? नींद। जो नींद है, ठीक है, नींद आने लगता है। इसका कारण यह है कि भोजन पचाने के लिए शरीर का जितने भी अधिकांश रक्त अमाशय के मांसपेशियों में क्या होता है? चला जाता है। जैसे हम भोजन ग्रहण किए और अमाशय में भोजन आया, तक जिस समय हम खाने के बाद तुरंत बाद क्या होता है? नींद हमें एहसास होने लगता है। तो इसके कारण है कि हमें चारों साइड से क्या होता है? मस्तिष्क से लेकर हर साइड से क्या होता है? रक्त अमाशय की तरह जाने लगता है, मांसपेशियों में चला जाता है। और सब क्या कहते हैं? मस्तिष्क में रक्त की जो कमी होती है, रक्त कहाँ कमी एहसास होने लगता है? मस्तिष्क में, जिस कारण से हमें क्या होता है? नींद आने लगता है। ठीक, जिस कारण से हमें क्या आने लगता है? नींद आने लगता है। और छोटी आंत जो है, छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत जो है इलियम से, जो इलियम है, ठीक है, से भोजन जो निकलता है वह काइम का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? काइम का। जिसे इलियम, इलियम से जो भोजन, अब यहाँ से तो पूरा तरह से इलियम में क्या है? पूरा तरह से भोजन पच गया है, पूरा तरह से संपूर्ण पच गया है यहाँ। ठीक, अब यहाँ भोजन का कोई काम नहीं है। ठीक, जब भोजन यहाँ से दूसरे माने बड़ी आंत में जैसे प्रवेश करेगा, ठीक है, तो कुछ बच नहीं जाता वहाँ पे। तो किसके रूप में? काइम के रूप में। किसके? काइम के रूप में क्या ले लेता है? छोटी आंत में चला जाता है और बड़ी आंत में, सॉरी, बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। क्या कर जाता है? इलियम से काइम के रूप लेकर भोजन कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में। ठीक, कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में। तो यहाँ तक आप समझ गए। ठीक है, अगले वीडियो हम बड़ी आंत में जल्द लेकर आ रहे हैं। जय हिंद।